Bismillahirrahmanirrahim. Profit and loss. Profit and loss. Chapter number 5. Basic Arithmetic. जी प्लीज़ ये बुक परचेज कर लें. फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर आईकॉम पार्ट 1, रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली और इत्साम पब्लिशर अली. जी profit and loss. Manufacturer produces goods at a certain cost. G. Manufacturer produces goods at a certain cost. If goods are sold at higher price and then the cost price. If the goods are sold at the higher price than the cost price, then the manufacturer makes a profit or gain. But if for some reason the manufacturer sells goods at lower price than the cost price, then he suffers a loss. भाई अगर वो जो इन्वेस्ट करता है, ठीक है जी, और जब चीज़ को सेल करता है वो ज़्यादा रेट पे, मतलब अगर 100 रुपये की वो परचेज करता है और 150 रुपये की वो सेल करता है तो उसको प्रॉफिट होगा जी. अगर कॉस्ट जो है ना वो जो है ना कॉस्ट जो है ना उसकी सोल्ड कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा है तो देन प्राइस होगी. अगर बेच कर उसको अगर नेगेटिव जा रहा है तो वो लॉस होगा जी. वंस अगेन आई रिपीट, कहता है मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस गुड्स एट ए सर्टेन कॉस्ट. जी मैन्युफैक्चर क्या करता है? प्रोड्यूसेस गुड्स एट ए सर्टेन कॉस्ट. If goods are sold at higher price, then the cost price, then the manufacturer makes a profit or gain. Once again, if goods are sold at a higher price than the cost price, then the manufacturer makes a profit or gain. But if for some reason the manufacturer sells goods at low price, than the cost price, then the manufacturer then he suffers a loss. Thus ये याद रखिएगा, selling price minus cost price. G. When selling price is greater than cost price, we get profit. जी देखिएगा, अगर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की जाए, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट आएगा जी. और लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे और सेलिंग प्राइस लेस होगी कॉस्ट प्राइस से. भाई सेलिंग प्राइस लेस होगी कॉस्ट प्राइस से. सपोज ए पर्सन bought a book of ₹100 and sold it for ₹120, then he makes a profit of ₹20. That is profit बाबा का 120 minus 100, तो by ₹20 profit आएगा. Similarly, if a person bought a machine for ₹500 and sold it for ₹400, then he makes a loss of ₹100. किस तरह? 100 में से 400 में से 500 निकाल रहे हैं तो लॉस होगा. अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो लॉस, अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो अगर प्रॉफिट. अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो लॉस होगा जी. परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस. फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन वी यूजुअली एक्सप्रेस द प्रॉफिट or loss as a percentage of cost price. जी कहते हैं, for the purpose of comparison we usually express the profit or loss as a percentage of cost price. For example, a shopkeeper sold an article of ₹60 which cost ₹58, and another article sold for ₹110 which cost ₹100. In each case shopkeeper makes a profit of 10
It means that both cases profit is equally gained. But in percentage profit we have जी भैया परसेंटेज प्रॉफिट इन फर्स्ट केस क्या होगा जी 10/50 इंटू क्या होगा जी 100 तो भाई 20% आंसर आएगा जी 20% जो है ना परसेंटेज प्रॉफिट इन सेकेंड केस क्या होगा 10/100 इंटू 100 तो 10% आएगा जी हैंस इन फर्स्ट केस ही मेड a more profit than the in second case. This is better and accurate method for comparison. जी बंदा देखेगा परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉ जी जरा देखेगा अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो हमारी बातें क्लियर हो जाएंगी जी एग्जांपल 1 है जी ए बैग cost rupees a bag cost rupees 28 sold for rupees 35 find the percentage profit I can find the percentage जी एक बैग की कॉस्ट जो है ना वो कितनी है 28 है जी और सोल्ड कितना होता है जी 35 फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट आपने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है भाई कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 28 और सेलिंग प्राइस है 35 तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो आएगा ₹7 भाई प्रॉफिट कितना हुआ जी 7 अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है 7/28 इंटू 100 7/20 इन 100 तो भाई 25% जो है ना वो उसको प्रॉफिट होगा एक बैग कॉस्ट जो उसकी है ना ₹28 जी A bag cost rupees क्या जी 28 sold for rupees 35 find the percentage profit तो आपने परसेंटेज प्रॉफिट तो परसेंटेज प्रॉफिट निकली 25%. एग्जाम्पल 2 A machine cost rupees 60 and sold for rupees 50 find the percentage loss find the percentage loss जी ए मशीन कॉस्ट कितनी है जी 60 रुपये और सोल्ड कितने की ₹50 की फाइंड द परसेंटेज लॉस अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास करी 60 और सेलिंग प्राइस 50 तो लॉस का होगा सेलिंग माइनस कॉस्ट भाई सेलिंग माइनस कॉस्ट आंसर माइनस से ना आ गया जी भाई नेगेटिव साइन इंडिकेट्स लॉस लॉस कितना हुआ जी 10 रुपये जी अब परसेंटेज लॉस का होगा 10/60 इंटू 100 तो वो हमारा आएगा 16 इंटू 2/3%. Example 3 है let a book seller gain 30% by selling a book for ₹65 find the cost price of the book by find the let a bookseller gain 30% by selling a book for rupees कितना दी 65 find the cost price of the book by find the cost price of the book जी भाई कहते हैं let a book seller gain 30% by selling a book for ₹65 find the cost price of the book भाई let x be the cost price x be the cost price तो क्या होगा प्रॉफिट क्या है 30% ऑफ x भाई प्रॉफिट क्या 30% ऑफ x तो 30x/100 सिंप्लीफाई करेंगे 3x/10 आएगा अब प्रॉफिट का होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस भाई प्रॉफिट का होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये 3x/10 बराबर होगा 65 माइनस x जी तो भाई जब इसको सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 50 भाई x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है जी 50 भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल सी x बराबर है 50 जी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल सी x बराबर है जी तो आपने क्या किया जी पहले 10 से मल्टीप्लाई किया जी फिर x एक तरफ ले गए जी 13x बराबर होगा 650 तो x बराबर होगा 650/13 तो कैंसलेशन के बाद वी विल गेट 15 जी we will get 50 जी once again let a bookseller gains 30% off by selling
भाई उसको 30% बाय सेलिंग मिलती है बुक फॉर ₹65 और उसकी कॉस्ट है ₹65। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। भाई फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। लेट एक्स बी कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट का 30% ऑफ एक्स, 30x ओवर 100 आएगा जी, तो भाई 3x ओवर 10 जी। अब प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। भाई आपने यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास 3x ओवर 10 निकला और सेलिंग प्राइस 65 और कॉस्ट x है जी। आपने हल करके इसको सिंप्लीफाई किया तो x हमारे पास क्या निकलेगा जी, 50 जी। भैया 50 रुपीज निकलेगा जी। एग्जाम्पल 4M, लास्ट मंथ स्टोर सेल वाज 25,000 एंड इन दिस मंथ द सेल इज 45,230 रुपये। फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। भाई फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल जी। आपने क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल निकालना है। ये इस्लामाबाद का 1999 में आया था जी। भाई लास्ट मंथ स्टोर सेल वाज 25,000 एंड दिस मंथ सेल इज 45,230 रुपीज। फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। भाई लास्ट मंथ सेल हमारे पास क्या जी, 25,000 और प्रेजेंट सेल क्या जी हमारे पास 45,230 रुपये। तो इंक्रीज इन सेल कितनी होगी जी, भाई 45 में से 25 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 20,230 रुपये जी। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालें, कितनी निकालें परसेंटेज इन इंक्रीज। भाई दिस ओवर 25,000 करेंट इन 200%, तो वी गेट 80.92%। भाई आपके पास क्या है 20,230 रुपये आएगा। इंक्रीज इन सेल कितनी होगी जिसकी इंक्रीज इन सेल निकलेगी, परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है तो 20,230 ओवर 25,000 इंटू का होगा जी 100। तो हल करने के बाद वी गेट 80.92%। 82.92% जी। एग्जाम्पल 5 है, इन एन इलेक्शन देयर वाज 2 कैंडिडेट्स। भाई देयर वाज 2 कैंडिडेट, one of them received 65% of the votes cost and secured a majority of 1,500 votes more than his competitor. How many people cast the vote? How many people cast the vote? भाई कितने लोगों ने वोट कास्ट किया? भाई once again, in an election there was 2 candidates. 2 कैंडिडेट्स हैं, वन ऑफ देम रिसीव 65% ऑफ द वोट कास्ट। भाई एक ने 65% कितने के वोट कास्ट किए एंड सिक्योर्ड ए मेजोरिटी ऑफ 1500 वोट्स मोर देन हिज कंपटीटर। हाउ मेनी पीपल कास्ट द वोट जी। भाई नो प्रॉब्लम। भाई फर्स्ट कैंडिडेट टेक्स 65%, सेकेंड कैंडिडेट क्या होगा जी वो 35%। भाई टोटल वोट कॉस्ट हमारे पास एक्स। देन बाय द कंडीशन फर्स्ट कैंडिडेट वोट्स माइनस सेकंड कैंडिडेट वोट्स कितने हैं जी 1500। भाई फर्स्ट कैंडिडेट वोट माइनस सेकंड कैंडिडेट वोट किसके बराबर है जी 1500, तो नो प्रॉब्लम। तो क्या है फर्स्ट कैंडिडेट क्या होगा एक्स इंटू 65 ओवर 100 और सेकंड का होगा एक्स इंटू 35 ओवर 100 इज इक्वल टू 1500। भाई आप इसको क्या करें जी सिंप्लीफाई करें, ठीक है जी। तो आप इसको काटेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा जी, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दें जी। भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी। फिर आप देखेंगे भाई आपके पास 65 में से 35 निकालोगे 30x बराबर है, ये आएगा। तो x इसको डिवाइड कर दें जी तो हमारे पास x निकलेगा जी 5,000 वोट। भाई आपके पास कितने वोट्स निकलेंगे जी 5,000। वंस अगेन इन एन इलेक्शन देयर वाज 2 कैंडिडेट्स। भाई इन एन इलेक्शन देयर वाज 2 कैंडिडेट, वन ऑफ देम रिसीव्ड 65% ऑफ द वोट्स कास्ट। भाई एक कितने परसेंट लेता जी 65% एंड सिक्योर्ड ए मेजोरिटी ऑफ रुपीज कितनी है जिसकी 1500 मोर देन दी हिज कंपटीटर। हाउ मेनी पीपल कॉस्ट दी वोट, हाउ मेनी पीपल कॉस्ट दी वोट वो आपने निकालना है।
भाई फर्स्ट कैंडिडेट टेक्स वो 65%, सेकेंड कैंडिडेट का होगा 35%. लेट वोट्स पास, वो टोटल वोट्स हमारे पास एक्शन, देन बाय द गिवन कंडीशन. भाई फर्स्ट कैंडिडेट वोट माइनस सेकेंड कैंडिडेट वोट इसका 1500. तो ये होगा एक्स इंटू 65,400 माइनस एक्स ओवर 35,400 इज इक्वल टू 1500. भाई 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स तो निकला वो 5,000 निकला.